ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज की बाबा की रिवाइज मुरली है 10 जनवरी 1990। मुरली का टॉपिक है होली हंस की विशेषताएं। बाबा कहते हैं कि आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है। बाबा कहते हैं उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ और पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारणा करना। बाबा कहते हैं तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी। बाबा कहते हैं कि तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं है, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। बाबा कहते हैं इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना। बाबा कहते हैं कि समय को पहचाना। आपने ब्राह्मण परिवार को, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। ये वही कल्प पहले वाला बेहद का बाबा है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति नहीं होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते हैं कि क्या बनना है व क्या करना है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियाँ नहीं हैं। इसीलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती है। बाबा कहते हैं तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तभी तो ब्राह्मण बने हैं और चल रहे हो। बाबा कहते हैं इस बात में तो सब पक्के पास हो ना, लेकिन जो सेवा करते हैं और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो भी कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें बाबा पूछते हैं कि फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा नहीं होने का कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उसी समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को
जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो नहीं देकर व नाप परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती है। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि नहीं आए तो क्या होता है, ठीक होने की बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज़ को पहचानो। चलना और चलाना भी ज़रूरी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फ़र्क। कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। यह अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा व सुनने व शिक्षा लेने का मूड कैसा है। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवेंगे तो उसकी क्या हालत होगी? वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में ही चला जाएगा। ऐसे ही अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड समय वायुमंडल परख नहीं सको, तो रिज़ल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति नहीं होने के कारण ग्रहण भी नहीं कर सकेगा और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसीलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना। इसीलिए शिक्षा भले दो, लेकिन सभी बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि से नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 56 प्रकार का भोजन दे दें, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परखकर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा। किसी को तो धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है और उसको आप कल्प 5000 वर्ष का व गीता का भगवान कौन है यह बताना शुरू कर देंगे तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति व उसकी आस्था क्या है, उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा हो, चाहे सेवा साथियों की भी सेवा हो, दोनों में ही सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हो वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो कि सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती ज़रूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है।
बाबा कहते हैं चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस भी होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई। बाबा कहते बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना, इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई हैं ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वह मेरा श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं है, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने की एम से भी चेक करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सभी पास हो और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है ना कि धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, होती तो धमाल है लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, ये परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते कि यह राइट है व रोंग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो और रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वे निमित्त आत्माएं जो भी डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही हैं, उसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा के द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, आपका पाप नहीं बनेगा।
आपका काम ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है, बाप पाप को बदल लेगा। यह गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है, इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान भी बदलकर फ़ायदे में हो जाएगा। यह बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार हैं, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के ला मुजीब निमित्त बनाया गया है, समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फ़ायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र हो। इन गुह्य बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है। ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं। यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहें। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमज़ोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है। यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं। 1000 भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की 1000 भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे बच्चों का मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। वरदान बाबा दे रहे हैं, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन के द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है ना। इसीलिए अभी बाप को फॉलो करते हुए बाप के समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति।